गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में स्टैटिक्स 9th के मैथ में स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में स्टैटिक्स एंड हो गया था। आज हम लोग इस वीडियो में नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं और आपका वो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रायिकता है क्या। प्रायिकता के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर चैप्टर के अंतर्गत बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता में हम लोग ये एक्सरसाइज आपका 15 है, अध्याय 15। ठीक, तो सबसे पहले देखिए प्रायिकता में इसमें जो होता है प्रायिकता का एक फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ई आपका क्या, इवेंट मतलब होता घटना। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग घटना के बारे में देखेंगे। प्रायिकता में जो होता है घटना जो घटित होती है, कोई भी जो घटना घटित होती है उसके बारे में। तो फार्मूला आपका है प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल टू ई के मतलब ई मतलब होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। यहाँ कुल टोटल। अब कैसे आप समझेंगे कि ये अनुकूल परिणाम है और ये संभावित परिणाम है। ध्यान दीजिए, जैसे जो घटना घटित हो जाती है वो अनुकूल होता है। वो घटना घटित हो गई मतलब हमारा साक्षात वो मिल गया प्रत्यक्ष रूप में जो मिलता है वो अनुकूल होता है, और अप्रत्यक्ष रूप में जो व्यक्त होता है वो संभावित होता है। जैसे एक सिक्के को ले लीजिए, एक सिक्के में हेड और टेल होता है, चित और पट। ठीक, तो देखिए जब क्रिकेट होता है, मैच होता है या कोई भी चीज होता है, कहते हैं कि सिक्का उछाला जाए। तो ध्यान दीजिए, जब सिक्के को हम उछालेंगे तो आप समझिए कि सिक्के को उछालने के लिए हमको दो घटनाएं घटित होंगी। अब हमको ये तो पता नहीं है कि घटना टेल आएगा या हेड आएगा। देखिए दोनों लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं, एक विपक्षी पार्टी और जो पार्टी में है वो दोनों पार्टियां जो है अपना अपना हेड टेल जो भी बोलते हैं, सोचते हैं हमारा हेड आएगा, वो सोचते हैं टेल आएगा। तो जब सिक्के को ऊपर उछाला जाता है तो आप सबसे पहले देखिए, जब सिक्के को उछाला जाता है तो आपके मन में या हमारे मन में कितनी संभावनाएं व्यक्त होती हैं? दो संभावनाएं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ध्यान दीजिए, एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है तो कितनी संभावनाएं? दो संभावना मन में व्यक्त होती हैं। एक तो ध्यान दीजिए, या तो हेड या तो टेल, चित और पट, हेड या टेल। ठीक है, तो ऊपर को उछाला गया, ठीक है, तो संभावित परिणामों की संख्या आपके दिमाग में कितना हो गया? 2। और नीचे जमीन पे गिरने के बाद किसी का हेड आ जाता है या टेल आ जाता है तो परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी पता चल जाता है। ठीक, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, ठीक है, मैच खेलने में ध्यान दीजिए कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है आपकी बार चौका लगे या छक्का लगे या तो आउट हो जाए। तो ध्यान दीजिए, कहते हैं कि अब की बार हो सकता है चौका लगे। तो कभी कभी वो बात सच भी हो जाता है। तो जो बात सच हो जाता है वो अनुकूल परिणामों की संख्या है, और जो हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं वो आपका संभावित परिणामों की संख्या, घटना ना घटित होने की प्रक्रिया। तो ध्यान दीजिए, जब घटना घटित हो जाती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है
और जो संभावना व्यक्त करते हैं उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, जब घटना घट जाती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, जब घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। ये घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 1 और घटना ना घटने की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ठीक, कोई भी चीज ऐसे आप ले लीजिए, एक में संभावना जरूर व्यक्त होगा। इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी पढ़ेंगे सब में संभावना व्यक्त होगा। ठीक है, जो संभावना व्यक्त होगा वो संभावित परिणामों की संख्या होगी। जो प्रत्यक्ष रूप में आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये फार्मूला हम लोग का ई जो है आपका, पी जो है प्रोबेबिलिटी है, ई जो है घटना। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब ये प्रत्यक्ष हो गया। कुल संभावित अप्रत्यक्ष मतलब हमको संभावना व्यक्त नहीं हो, मतलब संभावनाएं व्यक्त करते, सीधे यहीं पे लिख दिया गया संभावित। संभावित मतलब क्या है कि आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बार हो सकता है ये आ जाए या वो आ जाए। ठीक, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। ये तो फार्मूला था, एक्सरसाइज 15.1। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? एक क्रिकेट, देखिए क्रिकेट आ गया। एक क्रिकेट मैच में, ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा। ठीक, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। आप ध्यान दीजिए, एक महिला क्रिकेट खेलती है, वो कितने गेंदें खेलती है? अब आप यही ध्यान दीजिए, कितना गेंद वो खेलती है? 30 गेंद खेलती है। 30 गेंद में से कितने गेंद पे चौका मारती है? 6 बार चौका मारती है। आप ये बताइए कि 30 गेंदों में से क्या 6 चौके लगातार मारी है? नहीं, 1 से लेके 30 गेंदों के बीच में 6 चौका मारी है। अब हमको तो ये नहीं पता है कि पहले गेंद पे चौका लगा है, 5वें गेंद पे चौका लगा है, या 10वें गेंद पे चौका लगा है, या 30वें गेंद पे चौका लगा है। अब हम लोग संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं, संभावित परिणामों की संख्या। अब ये ध्यान दीजिए, कैसे आपको पता चलेगा कि ये संभावित परिणामों की संख्या है और ये अनुकूल परिणामों की संख्या है? क्वेश्चन में फिर आगे क्या कहा? चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, तो सबसे पहले हमको तो ये पता करना पड़ेगा चौका मारे जाने की प्रायिकता। जब चौका मारे जाने की प्रायिकता आ जाएगा तो घटना घटित परिणामों की संख्या भी हम बताए थे 1। 1 में से चौका मारे जाने की प्रायिकता को घटा लेंगे, बचा हुआ भाग जो है चौका नाम। अब ध्यान दिए, 30 गेंद खेली, 1 से 30 गेंद खेली, 30 गेंद में 6 चौका मारी, कहने का मतलब 24 गेंद ऐसा है जिसपे वो चौका नहीं मारी है। लेकिन वो गेंद कौन कौन सी है, किस गेंद पे चौका मारी है, किस गेंद पे नहीं मारी है? 1 से 30 गेंद खेली है। तो ध्यान दीजिए, अभी हम आपको बताएं कि टोटल गेंद कितनी है? 30। आपको पता हो जाना चाहिए 30 गेंद अनुकूल है कि संभावित है। श्योर सी बात है कि ये संभावित परिणामों की संख्या है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। संभावित परिणामों की संख्या इक्वल टू 30। संभावित परिणामों की संख्या कितना आपका हो गया? 30 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें से कितने गेंदों पे चौका मारी है? 6 गेंद, मतलब 6 गेंदों पर। तो वो आपका क्या हो गया? अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू 6। तो फार्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू ई के अनुकूल
परिणामों की संख्या अपान संभावित परिणामों की संख्या। आप बताइए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। संभावित परिणामों की संख्या 30 मतलब 30। कितना आ गया? 1/5। कहने का मतलब यह है कि 5 गेंद खेलती है तो 1 चौका मारती है वो, मतलब 5 गेंद को खेलती है तो 1 चौका वो मारती है। ठीक, ये देखिए 5 गेंद खेलती तो 1 चौका मारती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तब मतलब चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, तब लिखेंगे अतः चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। तो एक घटना घटित होने की प्रक्रिया हम बताए थे 1 होता, में से हम 1/5 को लेस कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे चौका ना मारे जाने की प्रायिकता इक्वल टू कितना आ गया? 4/5। कितना आ गया? 4/5। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया? तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रायिकता चैप्टर है। इसमें घटना घटित होगी, घटना नहीं घटित होगी, संभावित होगा, अनुकूल होगा, यही आपको इसी बारे में आपको पढ़ना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, इसमें संभावित परिणामों की संख्या 30 दिया था, अनुकूल परिणामों की संख्या 6 दिया था। तो हम इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे तो 1/5 आ गया। और हम बताए थे, आपको पता था कि घटना घटित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होता है। 1 में से हम लोग घटना इतना घटित हुआ है, इसमें से इसका मान लेस कर लेंगे, बचा हुआ भाग है ये चौका ना मारे जाने की प्रायिकता 4/5 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 बच्चों वाले, कितने बच्चे वाले? 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है परिवार में लड़कियों की संख्या, सारणी बनाया गया है। परिवार में लड़कियों की संख्या 2 1 0। परिवारों की संख्या परिवारों की संख्या 475 840 211। क्वेश्चन में क्या पूछा है? यादृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर पूछा है 2 लड़कियां हों, सेकंड नंबर में पूछा है 1 लड़की हो, थर्ड नंबर में कोई लड़की ना हो। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया था कि 2 बच्चे वाले मतलब 2 बच्चे वाले 15 था, मतलब 1500 परिवारों का टोटल, ध्यान दीजिए टोटल 1500 बच्चों वाले। तो ध्यान दीजिए संभावित परिणामों की संख्या कितना दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है संभावित परिणामों की
सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अभी तो क्वेश्चन में दिया है संभावित परिणामों की संख्या 1500 दिया गया है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर में पूछा है दो लड़की, यहां देखिए पहले समझ लीजिए सारणी क्या दिया गया है। दो परिवार में लड़कियों की संख्या 2, परिवारों की संख्या कितनी है, जिसमें लड़कियों की संख्या 2 उसमें परिवारों की संख्या इतनी है, जिसमें परिवारों की संख्या 1 है उसमें जिसमें लड़कियों की संख्या 1 उसमें परिवारों की संख्या इतनी है, जिसमें लड़कियां 1 भी नहीं है उसमें परिवारों की संख्या इतनी है। टोटल इसको ऐड किया गया है, टोटल परिवारों की जो संख्या है आपका इतना दिया गया है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर में पूछा है 2 लड़कियां हो, आप बताइए इस खाने में 2 लड़कियां जिसमें हो उसमें परिवारों की संख्या इतनी दी गई है। तो पहले में पूछा है तो लिखेंगे प्रायिकता ई, प्रोबेबिलिटी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभावित परिणामों की संख्या। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। आप बताइए जिसमें इतने बच्चे हैं 475, संभावित परिणामों की संख्या ये है। ठीक, ध्यान दीजिए प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जिसमें 2 बच्चियां हैं उसमें परिवारों की संख्या इतनी है, ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया, संभावित परिणामों की संख्या हो गया। इसको हम लोग और सिंपल कर लेते हैं। ठीक, तो पहले में आ गया, फर्स्ट में आ गया 19/60। ठीक, पहले में जिसमें 2 लड़कियां हों उसमें कितना आ गया 19/60 आ गया। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर आप करते हैं, एक लड़की हो जिसमें एक लड़की हो उसका परिवारों की संख्या इतनी दी गई, संभावित परिणामों की संख्या यही रहेगी। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसी में सेकंड नंबर तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा जिसमें लड़कियों की संख्या 1 हो, इसमें दिया गया है 814/15। ठीक, फिर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। ठीक, ये आपका सेकंड नंबर आ गया। एक लड़की हो तो इसका प्रायिकता इतना आ गया, सेकंड हो गया। इसी प्रकार हम लोग थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जिसमें कोई लड़की ना हो तो 0 वाला, इसका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड में क्वेश्चन बहुत ही इजी था। टोटल परिणामों की संख्या पूरे परिवारों की संख्या दिया गया था। ठीक, यहां तो जो टोटल है, जो टोटल होगा, ध्यान दीजिए जितना टोटल होगा वो संभावित परिणामों की संख्या होगा। इसमें परिवारों में लड़कियों की संख्या 2 था, उनमें परिवारों की संख्या दिया गया था, जिसमें 1 लड़की हो उसमें परिवारों की संख्या, जिसमें 0 लड़कियां हो उसमें परिवारों की संख्या दी गई थी। पूछा था जिसमें 2 लड़कियां हो उसका सॉल्व कर लिया गया, जिसमें 2 लड़कियां हो तो एक कंफर्म है हम लोग का ना, जिसमें 2 लड़कियां हो उसमें परिवारों की संख्या इतनी है, तो ये आपका अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। जिसमें 1 लड़की हो इसमें दिया गया परिवारों की संख्या, ऐसा अनुकूल परिणामों की संख्या, ये भी अनुकूल परिणामों की संख्या। टोटल परिवारों की संख्या जो है वो संभावित परिणामों की संख्या है। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है 9वीं कक्षा के एक विशेष संकलन के 14 विद्यार्थियों द्वारा उनके जन्म माह के बारे में पूछा गया। मतलब 9वीं कक्षा के 14 बच्चों के विद्यार्थियों द्वारा उनके जन्म माह के बारे में पूछा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का निम्न आलेख तैयार किया गया। मतलब आलेख दिया गया, उसमें पूछा क्या है, कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म, कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म, ध्यान देना टोटल कितना दिए बच्चे हैं, 14 विद्यार्थी हैं। तो पूछा है कक्षा के एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त माह में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी एक बच्चे के अगस्त माह में जन्म होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए टोटल बच्चों की संख्या 14 है, 40 है, ठीक। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 40 है। तो 40 बच्चों के द्वारा उनकी जन्म माह के बारे में पूछा गया। अगस्त माह में किसी एक बच्चे की प्रायिकता पूछा है। तो आलेख दिया है, सबसे पहले हम लोग आलेख को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले टोटल मंथ लिखना होगा। ये जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल 12 महीनों का हो गया। तो ध्यान दीजिए ग्राफ दिया है आपका। जनवरी का ग्राफ दिया है आपका 3 बच्चे को। फरवरी में मतलब कहने का मतलब फरवरी में 4 है, दो है। मई में ध्यान दीजिए यही ग्राफ दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा, ये देखिए ग्राफ कैसे समझेंगे। जनवरी में कितने बच्चे जन्म लिए हैं, 3 बच्चे। फरवरी में 4 बच्चों ने जन्म लिया है। मार्च में दो बच्चों ने, मार्च अप्रैल में 2 बच्चे। मई में 5 बच्चों ने जन्म लिया। जून में 1 बच्चों ने जन्म लिया। जुलाई में 2 बच्चे थे। अगस्त में 1 बच्चा, ठीक। अगस्त में 6 बच्चे, ठीक। सितंबर 3, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4। इधर जो है महीनों की संख्या है, इधर जो है बच्चों की संख्या है। तो इतने बच्चों ने जन्म लिया। तो आपसे पूछा गया था अगस्त माह में
जन्म लेने वाले बच्चों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगस्त माह में कितने बच्चों ने जन्म लिया? 6 बच्चों ने। आप बताइए, सॉल्व करते हैं हम लोग। संभावित टोटल बच्चे कितने हैं? संभावित परिणामों की संख्या, टोटल बच्चों की संख्या 40, और अगस्त माह में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अनुकूल है, हमको कंफर्म है कितने बच्चों ने जन्म लिया? 6 बच्चों ने। तो प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभावित परिणामों की संख्या। फार्मूला वही रहेगा। अनुकूल परिणामों की संख्या 6 है, संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 14 है। 40 है तो प्रायिकता इक्वल टू आ गया 3/20। यही आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो अगस्त माह में इतने बच्चों ने जन्म लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक ग्राफ था आपका। फिर से एक बार पुनः समझ लीजिए। इधर महीनों का नाम दिया गया, इधर बच्चों की संख्या दी गई है। जनवरी में इतने बच्चों ने जन्म लिया, फरवरी में इतने बच्चों ने, मार्च में इतने, अप्रैल, मई, इसी प्रकार इतने बच्चों ने जन्म लिया। क्वेश्चन में पूछा था अगस्त माह में जन्म लेने वाले बच्चों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगस्त माह में देख रहे हैं 6 बच्चों ने जन्म लिया है, तो 6 बच्चों ने जन्म लिया, ये हमको श्योर है, मतलब पूरा हमको पता चल रहा है कि अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल 40 है। 40 में से 6 बच्चों ने अगस्त माह में जन्म लिया, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर हो गया। आज इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक बात हो चुका है। अगले दिन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक।